सभी सज्जन भाविकों का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। पाली डिस्ट्रिक्ट की समेरपुर की पावन धरा पे अनोख स्वामी जी महाराज द्वारा कथित ग्रंथ जगत विज्ञानी का संदेश पुलिस प्रशासन के द्वारा माध्यम से यहाँ के एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा गया। एसडीएम साहब ने हमारी बहुत ही सुंदर ढंग से बात सुनी। जो हम बात कहना चाहते हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से हमारी बात सुनी और उन्होंने भी आश्वासन दिया हमें कि आपकी जो बात है हमारा फर्ज है कि इस बात को हम आगे बढ़ावें। जहाँ भी आपको ये पहुँचाना है वहाँ तक हम ये पहुँचाते रहेंगे। आपकी तरफ से बहुत सहयोग रहा, पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें बहुत सहयोग मिला। आप हमारे साथ में चले, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया, कोई ऐसी अनहोनी नहीं हुई जो आपको कहीं ठेस लगे। आप सब भाइयों ने मर्यादा रखी, संविधान की मर्यादा रखी और संविधान की मर्यादा को रखते हुए हमारा जो मिशन था ज्ञापन देना, ज्ञापन किस संबंध में था वो आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा। देखिए, छोटी मोटी रुकावटें आती रहती है, लेकिन हमें ये मिशन को आगे बढ़ाना रहता है। हमें ये हिम्मत को नहीं हारना है, किसी भी रूप में हमें हिम्मत को नहीं हारना है। छोटी मोटी मुश्किलें हमें आ सकती है, लेकिन आज प्रकृति रूटी नहीं है, प्रकृति कोई हमारे से बेरुखी नहीं हो गई है कि हमारा साथ नहीं दे रही है। प्रकृति हमारा साथ दे रही है क्योंकि आपके अंदर सच्चाई है। सच्चाई का साथ हमेशा रहा है और रहेगा और सत्य की हमेशा विजय हुई है और विजय होके रहेगी। तो हमारी बात पूरे सत्य पे है। इस धरती माता की पुकार है हमारे पास में जीवों की रक्षा के लिए, इस पर्यावरण की रक्षा के लिए हम जो आम जन को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनकी पुकार सुन रहे हैं। आज विकट परिस्थिति राजस्थान की आप देख सकते हैं, जो हमने आंखों से देखी। जो वहाँ आदिवासी बेल्ट के अंदर जब हम घूमे और वहाँ के जो लोगों की दुखदायक बातें सुनी और वहाँ की जो फसलें नष्ट हो गई है, उनके जीने का जो सहारा है वो फसलें हैं और फसलों के ऊपर वो निर्भर रहते हैं, जिससे उनके गाय, भैंस, बकरी, भेड़ वगैरह सारे प्राणी, और उनकी तो रक्षा कैसे करेंगे, लेकिन वो जो वन्य प्राणी है, उन वन्य प्राणियों का क्या होगा अगर बारिश नहीं हुई तो। उसके संदर्भ में हमने ज्ञापन दिया और उसके बाद में हमने पूरे विश्व को, जो आज संकट की घड़ी है जलवायु परिवर्तन को लेकर के, आज पूरे विश्व के अंदर संकट छाया हुआ है। कहीं कहीं जल प्रलय हो रहा है, हजारों की तादाद में लोग पानी में मर रहे हैं। आज यहाँ सूखा पड़ा है, सूखे की वजह से हम हमारा जीना हराम हो गया। पानी के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, पीने का पानी नहीं है। और खेतियाँ नष्ट हो गई, और अगर खेती नष्ट हो जाएगी तो आम जीवन कैसे व्यतीत करेगा, उसका निर्वाह कैसे करेगा, उसका परिवार का संचालन कैसे करेगा, पैसे कहाँ से आएंगे। तो हमारा संकट बहुत बड़ा हो जाएगा। संकट बड़ा होने से सरकार की जिम्मेदारी बढ़ी जाएगी। सरकार की जिम्मेदारी कम नहीं होने वाली है, सरकार की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ने वाली है। क्योंकि अगर खेती नहीं होगी तो क्राइम बढ़ेगा, लूटपाट होगी, किसान आत्महत्या करने पर तुल जाएगा, क्योंकि उसका जो सहारा है वो खेती है। खेती के बिगड़ तो होने वाला नहीं है कुछ, क्योंकि हमारा खेती प्रधान देश है। हमारे पास में कोई जरिया दूसरा आमदनी का नहीं है। हम किसान लोग हैं सभी और खेती के ऊपर ही निर्भर करते हैं। आज कुओं में पानी नहीं, बोरवेल में पानी नहीं है, पानी का लेवल कितने नीचे गया, तो बरसात नहीं होने की वजह से तो हर वर्ष बरसात नहीं हो रही है। कितने वर्षों से ये नदियाँ सूखी पड़ी है, आप देख रहे हैं। तो बारिश का क्या हुआ, तो अनोख स्वामी जी महाराज ने इसके विषय में संसार को जगाया है कि हे दुनिया के लोगों, तुम कुदरत के भरोसे बैठे हो। कुदरत किसी का बिगाड़ा नहीं करती है, कुदरत किसी का बिगाड़ा नहीं करती, उसका नियम है, वो पाक है। तो पहले के ज़माने में हर महीने बरसात होती थी, महीने के महीने बरसात होती, जिसके 12 मेघमाला कहते हैं। तो आज की तारीख में 12 महीने में एक बार भी बारिश अच्छी नहीं हो रही है। तो क्या कुदरत रूठ गई, या कुदरत का रूप बदल गया, या कुदरत का ट्रांसफर हो गया? ऐसा क्या हो गया जो हमारे साथ में ऐसी हो रही है दिन प्रतिदिन ये आपदाएं? उसके लिए अनोख स्वामी जी महाराज ने हमें 140 साल पहले जगत विज्ञानी के रूप में लिख करके अपील की, हे संसार के लोगों, तुम जाग जाओ, तुम कुदरत के भरोसे मत रहना।
ये जो महामारी हो रही है, ये जितनी विघ्न हो रहे हैं, इंद्र पानी बरसता नहीं है, बाप से पहले बेटा मर रहा है, वो सारी की सारी जिम्मेदारी हिंदुस्तान के सौदागर महाजन बनियों के द्वारा दरियाओं के पास किसी अज्ञात टापू के ऊपर दिल्ली मंडल से उठ के कुटुंब कबीले के साथ में गए हैं और वहाँ पे एक ऐसा सेंटर बनाया, वहाँ 84 लाख कुंडियाँ बनाई और 84 लाख कुंडियों को फिर रात दिन दुनिया के नाम का महापाप किया जा रहा। जैसे रावण पहले जमाने में करता था, होम आहुतियाँ दे करके और ऐसी दुर्लभ परिस्थितियाँ पैदा करता था, वैसी की वैसी स्थितियाँ हिंदुस्तान के सौदागर महाजन बनिए कर रहे हैं। और उनको रोकने के लिए सरकार को साथ में रख करके पूरी दुनिया को जगाना पड़ेगा। आज हमारी व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि हम किसके पालें। आज सरकार की जिम्मेदारी कितनी हद तक होती है, अगर बारिश नहीं होती तो सरकार कहाँ तक उनका वो निर्वाह कर सकती है। तो सारी व्यवस्था पैसे की, धन की, हर चीज़ की पूर्ति कहाँ से करेगी। आखिर में पानी बरसेगा, खेती होगी तो सारे धन के निर्वाह, उसके सारे सोर्सेज खुलेंगे, लेकिन सारे रास्ते खत्म हो गए पानी से। सब पूरा संसार है वो पानी के ऊपर निर्भर है और हमारी लड़ाई है वो पानी की, लोक मंडल की लड़ाई है वो पानी की है। अगर पानी नहीं बरसेगा तो ये सारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इसलिए अनोप स्वामी जी महाराज ने जगत हितकारिणी के अंदर हमें ये संदेश दिया कि दुनिया के लोगों को जगाओ कि जो पाप हो रहा है उस पाप को मिटाना संसार की जिम्मेदारी बनती है। उसमें सरकार ये भागीदारी बने और सरकार इस बात को विश्व मंच पे ले जाए। यही पुकार हम करते आए हैं और करना है। आज के संदर्भ में हमने एसडीएम साहब को जो ज्ञापन लिखा है उसको मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ कि हमारी क्या मांग है सरकार से। हमने आज क्या मांग की है, आगे भी हम करते रहेंगे। हमने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। सेवा में माननीय रामनाथ कोविंद जी, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, नई दिल्ली मार्फत श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय, सुमेरपुर जिला पाली, राजस्थान। भाई बैठ जाओ। विषय है हमारा जलवायु परिवर्तन एवं विश्व में हो रहे विनाश, जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा, अकाल, भूकंप, सुनामी, अगनज्वाला, महामारी, आतंकवाद और अनेकों प्रकार से संसार को खत्म करके संसार के ऊपर जीन शासन लाने की मंशा रखने वाले हिंदुस्तान के जैन सौदागर महाजन बनियों का महापाप संसार में उजागर करके इस ज्वलनशील मुद्दे को विश्व मंच पर ले जाकर विश्व को विनाश से बचाने एवं विश्व को न्याय दिलाने बाबत महोदय जी प्रयुक्त विषयांगत निवेदन है कि राजस्थान में आज दुष्काल की विकट संकट की घड़ी बनी हुई है। सारी व्यवस्था खत्म हो रही है, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया है, सारी फसलें चौपट हो गई है, बरसात नहीं हुई तो सारे प्रदेश में लूटपाट एवं संकट की घड़ी पैदा हो जाएगी। गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़ एवं वन्य प्राणी पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाएंगे। इंसान दाने दाने के मोहताज हो जाएगा। किसान के पास पैसा या धन नहीं रहेगा तो आपस में लूटपाट होना तय है, जिससे लोग आपस में लड़कर कट कट मर जाएंगे। ऐसी भयानक परिस्थिति पैदा हो जाएगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन, प्रशासन एवं भारत सरकार एवं राज्य सरकार की होगी। इसलिए अनूप मंडल आपको चेताने बार बार अपील कर रहा है कि जगत हितकारिणी की बात विश्व मंच पर ले जाकर विश्व को न्याय की गुहार लगाने की अपील करते हैं। अनूप मंडल पिछले 100 साल से भारत सरकार एवं राज्य सरकारों को श्री अनूप स्वामी जी महाराज रचित ग्रंथ जगत हितकारिणी एवं आदु शास्त्र, आत्म पुराण, न्याय चिंतामणि एवं भजनावली के माध्यम से विश्व को विनाश से बचाया जा सकता है एवं कई बार प्रमाण के साथ भारत सरकार एवं राज्य सरकारों को चेताया जा चुका है। लेकिन सरकार द्वारा आज दिन तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से एवं इस मसले पर ध्यान नहीं देने से हर वर्ष हिंदुस्तान ही नहीं परंतु पूरे विश्व में विनाश का तांडव मच गया है। जैसे भूकंप, सुनामी, अगनज्वाला, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, महामारी और अब तीसरी लहर लाने की पूरी तैयारी हो गई है। आज हर देश में जितना भी बिगड़ा या खराबा हो रहा है वो सारा प्रकृति प्रकोप समझकर उसकी फाइल बंद कर दी जाती है। लेकिन अनूप स्वामी जी महाराज ने अपनी किताब जगत हितकारिणी में लिखा है कि सन 1881 में मैंने हिंदुस्तान के सौदागर महाजनों का महापाप अपनी आंखों से देखा है और देख करके संसार को बचाने के लिए जगत हितकारिणी ग्रंथ की रचना की है और पूरे संसार को आगाह किया है कि सारे संसार के लोगों
अब जितना भी विनाश हो रहा है वो हिंदुस्तान के सौदागर महाजन बनियों द्वारा समुद्रों के बीच किसी अज्ञात टापू के ऊपर 84 लाख हवन कुंड बनाए हैं और वहां पर जिंदा जीवों को होमा जाता है, जिससे एक प्रकार का जादू उत्पन्न होता है। जैसे पहले जमाने में रावण द्वारा हवन करके जादू उत्पन्न करता था और कई तरह के विघ्न पैदा करता था, जैसे अतिवृष्टि, अग्नि ज्वाला, कई प्रकार के जादू के फैल कराता था। उसने जो महापाप चलाया था उस महापाप का नाम इंद्रजाल रखा था। और वर्तमान में हिंदुस्तान के सौदागर महाजन बनिए द्वारा दुनिया के नाम का महापाप कराते हैं, उसका नाम कलुकाल रखा है, जिसको पूरा संसार कलयुग कलयुग कहता है। कलयुग क्या हाथी है, घोड़ा है या कोई जानवर है, ये संसार को पता नहीं है। श्री नोब स्वामी जी महाराज ने उसका खुलासा किया है। वो बनियों के घर का महापाप है, उसका पूरा संसार मिलकर शुद्ध मिटाओगे तो ही महापाप बंद होगा, वरना संसार की औलाद रहने की नहीं है। हिंदुस्तान के महाजन जैन बनियों ने ये प्रमाण किया है कि विश्व के 3 हिस्से के लोगों को मारकर विश्व के ऊपर शासन करना है। उस शासन का नाम है जीन शासन रखा है। और धीरे धीरे ये बनिए सारी संपत्ति को अपने कब्जे में करके हिंदुस्तान को जैनिस्तान बना देंगे। फिर आप चाहकर भी कुछ नहीं करना चाहोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए नोब स्वामी जी महाराज ने अपनी किताब में दुनिया को बचाने का तरीका बताया है। मेरी लिखी हुई बात को संसार में जाहिर करते रहना ताकि संसार भूले नहीं, और जब संसार इस बात को समझ लेगा तब बनियों द्वारा महापाप चल रहा है उसको मिटा देंगे। अभी वर्तमान में नोब मंडल के अनुयायियों के ऊपर झूठे मुकदमे करके कोर्ट कचहरी में फंसाया जाता है प्रशासन के द्वारा, ताकि इस बात को कोई नहीं उठावे और बनिए अपना काम करते रहे। लेकिन संसार ने आगे भी दुख पापा कर इस महापाप को मिटाया था, और अब भी वर्तमान में दुनिया दुख पाकर इस महापाप को मिटा के रहेगी। जिस तरह से उस जमाने के लोगों ने रावण के महापाप का अफसोस जाहिर किया था, उसी तरह से जिस दिन हिंदुस्तान के सौदागर महाजन बनियों का गुप्ती महापाप मिटेगा उस समय यही संसार अफसोस जाहिर करेंगे। बोलिए श्री नकला। आज का ज्ञापन ये रहा है, SDM साहब के मार्फत राष्ट्रपति को लिखा गया कि ज्ञापन अगर जो भी कोई त्रुटि रही हो तो क्षमा चाहता हूँ।